This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। चल देश दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निष्दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, हमारी सीनियर फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। आज की फैकल्टी भी वही है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर है और हमारी फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो में इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग आज से शुरुआत करने जा रहे हैं सेमेस्टर 4, और सेमेस्टर 4 में हम लोग पहली बार हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं ट्रीटाइज 6। तो ये जो ट्रीटाइज 6 है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स पर आधारित है, और वेसल्स का अर्थ मेरिडियन से डिफरेंट है।
तो उसको हम लोग आज चर्चा में शामिल करेंगे। हम पुनः स्वागत कर रहे हैं नीतू जैन मैडम का, और हम लोग इसी को आगे बढ़ा रहे हैं इस क्लास को, और मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सर, सर्वप्रथम सर को मेरा प्रणाम और सभी साथियों का क्लास में स्वागत। जैसा कि सर ने बताया, आज हम टाइप 6 चैप्टर नंबर 1 EOV एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल, इसका पूरा नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि नाम से ही हम जान गए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल यानी कि अद्वितीय ऊर्जा पथ। अद्वितीय यानी कि अद्वितीय के बहुत सारे मतलब होते हैं। अनुपम, विलक्षण, अतुलनीय, अनन्य, निरूपम, न्यारा, बिरला, सर्वोत्तम। तो इसके इतने मतलब हो सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल मतलब कि कितनी अनुपम है, कितनी विलक्षण है, ये हम नाम से ही जान सकते हैं। अब इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं थोड़ा सा। EOV किस तरह से ये होता है। जो एक तो मेरिडियंस होती हैं और एक वेसल्स होती हैं। EOV एक डैम या समुद्र की तरह है, जो कि रिजर्वायर ऑफ वाटर होता है। जैसे कि पानी होता है, एक नदियों में होता है और एक समुद्र में बहुत सारा पानी होता है, रिजर्वायर ऑफ वाटर होता है वो। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल है और एक मेरिडियन है। मेरिडियन नदी की तरह है और वेसल एक समुद्र की तरह से है। तो इन वेसल्स में लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ की कहलाती है ये। नदियों में रेगुलर पानी होता है, लेकिन डैम और सी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ज्यादा पानी होता है। उनमें पानी होल्ड किया जाता है और जब जरूरत पड़ती है तो वहां से लिया जाता है। उसी तरह से मेरिडियन भी एक नदी की तरह है और वेसल्स डैम या समुद्र की तरह होते हैं। EOV ये एक एरिया या वेसल है जहाँ पे हैविंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां इकट्ठी होती है और हम स्पेशल पर्पस के लिए उनको यूज कर सकते हैं। जिस तरह हम जी क्लैड पॉइंट पर ऊर्जा को संग्रहित मानते हैं, किंतु जब कभी बाढ़ के रूप में ऊर्जा आ जाती है तो ये ऊर्जा हमें वेसल्स में संग्रहित हो जाती है। जी क्लैड पे ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, लेकिन बाढ़ के बहुत ज्यादा ऊर्जा अगर आ जाती है तो यह वेसल्स में इकट्ठी हो जाती है और आवश्यकता पड़ने पर उन ऑर्गन्स या मेरिडियन में यह ट्रांसफर हो जाती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेफर्स टू वंडरस, रेयर, स्ट्रेंज, समथिंग एक्सेप्शनल, अनयूजुअल, अनपैरेलल, जैसे कि हमने पहले देखा। वर्ड वेसल मीन्स अ लार्जर, less linear container. The largest vessel of water on the earth are समुद्र होते हैं या ओशंस, ये कहलाते हैं। जब लार्जेस्ट जो वेसल्स होते हैं पानी के लिए, लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ की इन द ह्यूमन बॉडी आर दीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स एक लार्जेस्ट रिजर्वायर होती हैं ऊर्जा के लिए। मेन मेडन्स आर जो रिवर की तरह होती हैं, ये हमने देखा। और ये वेसल्स एक डैम या नदी समुद्र की तरह से होती हैं, जहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी सेव स्टोर हो जाती है और फिर जरूरत पड़ने पर काम ले सकते हैं। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कैनल और डिचेस ये सब फुल हो जाते हैं। उसी तरह से एक्सटर्नल वेसल भी एक लेफ्ट आउट जो चैनल सिस्टम है, तो ये ओवरफ्लो फ्रॉम द मेन चैनल, दे कैन टेक द ओवरफ्लो फ्रॉम द मेन चैनल। जो मेन चैनल है, जो ओवरफ्लो होता है तो इनमें एनर्जी आ जाती है। अगर मेंटेनेंस फुल होती हैं तो यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल में चली जाती है वापस नहीं लौटने के लिए, यानी कि वो वहीं रहती है। जब जरूरत पड़ती है तो वो ऑर्गन में शिफ्ट होती है। इस तरह से जो मेन फंक्शन है एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल का, वो एब्जॉर्ब करना है एक्सेस एनर्जी को मेरिडियंस में से और उसको ट्रांसफर करना है मेन मेरिडियंस में जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर शॉक लगता है किसी को, इन केस ऑफ शॉक द मेन मेरिडियंस है सीवियर डर्थ ऑफ एनर्जी। जब बहुत ज्यादा कमी हो जाती है मेन मेरिडियंस में, एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है शॉक की कंडीशन में, और एक इमरजेंसी हो जाती है, तो जो सप्लाई ऑफ एनर्जी इज नीडेड, तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है मेन मेरिडियन में और ऑर्गन में। तो SOS यानी कि इमरजेंसी में एक इमरजेंसी मैसेज जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में ब्रेन के थ्रू, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स वहां से रिक्वायर्ड जो एनर्जी होती है, जितनी जरूरत एनर्जी होती है वहां से सप्लाई होती है और जिंदगी बच जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स जो होती हैं वो लाइफ सेवर कहलाती हैं। अब हम देखते हैं, यह है अद्वितीय ऊर्जा पथ 8। ये 8 होती हैं, इनके तो है अपने ठाठ, ना जाना अगर तुमने इनको तो अधूरा है तुम्हारा पाठ। इन वंडरस ऊर्जा पथों के मास्टर बिंदु होते हैं 8, इनके मास्टर पॉइंट भी 8 होते हैं, ये हम आगे देखेंगे। अगर आत्मसात किया इनको तुमने तो छूट सकेगी रोगी की खाट। यानी कि अगर हम इनको यूज करके अगर कर सकते हैं तो जो रोगी खाट पर पड़ा हुआ हो उसकी खाट भी छूट सकती है। इतने इंपॉर्टेंट वेसल्स हैं।
जब होता अतिरेक वृष्टि का, बांधों में जीवन जल संचित होता, तब होता है कोप ग्रीष्म का। जब होता है तो जीवन जल का ये स्रोत होता। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बांधों में जीवन जल संचित हो जाता है, और जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ये यहाँ से हम पानी इकट्ठा, जो पानी होता है वो यूज करते हैं। उसी तरह से ये वेसल्स काम आती हैं। मानव शरीर में ऊर्जाओं के विशाल बांध होते 8। स्रोत क्षेत्र और पोषक क्षेत्र अलग अलग होते 8। 4 बांध होते गहरे अंदर हैं, इन वेसल इनको कहते हैं। ये डीप होते हैं, इनको इन वेसल कहते हैं। इन हम जानते हैं अंदर की तरफ, जो अंदर तक बैठी हुई है तो उसको इन वेसल कहते हैं। और जो ऊपर की तरफ होते हैं यांग वेसल, सुपरफिशियल ऊपर की तरफ होते हैं, उसको सुपरफिशियल कहते हैं। 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल इन बांधों को है कहते ईओवी। इनको शॉर्ट में ईओवी बोलते हैं। है रोग का अगर उपचार करना किसी भी विधि से कर सकते हैं। रूट का जब करना उपचार तो ईओवी को। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं उपचार करने के, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन अगर रूट से अगर हमें उपचार करना है किसी का तो ईओवी को हम चुन सकते हैं। अब इसके मास्टर पॉइंट्स होते हैं। तो मास्टर पॉइंट क्या होता है? जिस तरह से डॉक्टर वॉल का एक सीएमपी पॉइंट होता है, जिनको हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं, उसी प्रकार ये मास्टर पॉइंट होते हैं। ये उसी तरह से कार्य करते हैं। इस पर या तो टोन या सेडेट करने से ऑर्गन की ऊर्जा को हम बैलेंस कर सकते हैं। हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स में एक मास्टर पॉइंट जरूर होता है। ये मास्टर पॉइंट ओपनिंग पॉइंट भी कहलाता है। मास्टर पॉइंट ऐसे मास्टर कंट्रोल्स हिज मैन, जैसे कि जो मास्टर होता है, घर में कोई फैमिली है, उसमें एक मास्टर होता है, वो पूरी फैमिली को कंट्रोल करता है। तो ये मास्टर पॉइंट होता है, ये फंक्शन ऑफ कंसर्न एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स होते हैं उसके कार्यों को वो कंट्रोल करता है। तो by treatment on the master point, any type of disturbance and any organ or pathway falling within the territory or influence of an extraordinary vessel can be influenced and cured. जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स का पाथवे जा रहा है, अगर वहां पे कोई एनर्जी डिस्टर्ब हुई है या कोई एनर्जी रुक गई है, तो इस मास्टर पॉइंट को ट्रीट करके हम उसको क्योर कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल कैन बी टोन्ड, और या तो हम इसको टोन कर सकते हैं, बढ़ाना, अगर एनर्जी कम है तो टोन करके बढ़ा सकते हैं, ज्यादा है तो सेडिट करके हम उसको ठीक कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब हम नाम पे आते हैं, नेम्स ऑफ 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स एंड देयर मास्टर पॉइंट्स। चाइनीज पिक्चर में 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स जो हैं, उनके मास्टर पॉइंट जो हैं उनको हम देख लेते हैं। इन वेसल्स, सबसे इन और यांग दोनों के अलग अलग हैं, तो इन वेसल्स के हम देख लेते हैं और यांग के भी साथ साथ देखते हैं। इनका सबसे पहला है कंसेप्शन वेसल। कंसेप्शन वेसल, इसका मास्टर पॉइंट है हमारा LU7। तो इसको एक रेनमो वेसल भी कहते हैं या डायरेक्टिंग वेसल भी कहते हैं। हिंदी में भी इनके नाम याद रखना जरूरी होते हैं, क्योंकि एग्जाम में हिंदी नाम भी पूछ सकते हैं। तो इन नियंत्रक मेरिडियन, इन नियंत्रक क्यों कहते हैं? क्योंकि सारी वेसल जितने भी इन मेरिडियन है उनका ही कंट्रोलर है। तो ये कंसेप्शन वेसल, इसको इन नियंत्रक मेरिडियन भी कहते हैं या रेनमो या डायरेक्टिंग वेसल कहते हैं। यांग वेसल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो गवर्निंग वेसल है, इसको ड्यूमो भी कहते हैं। ये सारी यांग मेरिडियन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको यांग नियंत्रक मेरिडियन कहते हैं। इसका मास्टर पॉइंट SI3 होता है। तो नेक्स्ट है, सेकंड नंबर है चोंगमो। चोंगमो, या इसको वाइटल वेसल कहते हैं या पेनिट्रेटिंग वेसल कहते हैं, या फिर इन अवरोध निवारक मेरिडियन कहते हैं। अवरोध निवारक यानी कि रुकावट, अगर कहीं रुकावट आ रहा है उसको ठीक करने वाली ये मेरिडियन वेसल कहलाती है। तो ये चोंगमो वेसल है। इसका जो मास्टर पॉइंट है SP4 है। फिर इसमें यांग में डाइमो, डाइमो या फिर इसको ग्रिडल वेसल बोलते हैं या बेल्ट मेरिडियन भी कहते हैं। बेल्ट या फिर इसको यांग अवरोध, हिंदी में यांग अवरोध निवारक मेरिडियन कहते हैं। तो इसको बेल्ट मेरिडियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी, जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं कमर पे, उस वहां पे चारों तरफ इसका पाथवे जाता है, इसलिए इसको बेल्ट मेरिडियन भी कहते हैं। इसका मास्टर पॉइंट है गॉल ब्लैडर 41। थर्ड है इन हील वेसल। इन हील वेसल या फिर इसको इन क्वीमो भी कहते हैं, इन आरोही मेरिडियन भी कहते हैं। ये नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, इसलिए इसको इन आरोही मेरिडियन कहते हैं। इसका मास्टर पॉइंट है K6। नेक्स्ट है यांग हील वेसल। जैसे इन हील वेसल है, वैसे ही यांग हील वेसल, यांग क्वीमो इसको कहते हैं, और इसका हिंदी का नाम यांग आरोही मेरिडियन है, क्योंकि यांग साइड से हील से ऊपर की तरफ जाती है, और इसका मास्टर पॉइंट है UB62। फोर्थ मेरिडियन है हमारी इन लिंकिंग वेसल, या फिर इसको इन वीमो कहते हैं या इन रेगुलेटिंग वेसल कहते हैं। इन नियामक मेरिडियन इसका हिंदी में नाम है, यानी कि इनको मैनेजमेंट करती है, मैनेजमेंट करने वाली मेरिडियन है ये। इसका मास्टर पॉइंट है P6।
और यांग लिंकिंग वेसल, ये यांग वीमो कहते हैं, या यांग रेगुलेटिंग वेसल, हिंदी में यांग नियामक मेरिडियन, यानी कि ये यांग को मैनेज करती है, नियमन करती है उसका। इसका मास्टर पॉइंट है TW5। तो इस तरह से हमने 8 ये वेसल्स देखी। अब हम इनके फंक्शंस देख लेते हैं थोड़े से कि किस तरह से काम आती हैं। 4 इन वेसल्स ट्रीट मेनली ऑर्गन डीप पर। हम जानते हैं कि इन हमारा डीप में काम करता है, तो मेनली ऑर्गन डीप में जो काम करती है वो इन वेसल्स हैं। और मोर इन एंड क्रॉनिक प्रॉब्लम से, क्रॉनिक प्रॉब्लम से इन इन हम जानते हैं इन हमारी क्रॉनिक प्रॉब्लम से काम आती है, यांग हमारी सुपरफिशियल एक्यूट एंड प्रॉब्लम्स में काम आती है। तो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में हम इन चारों इन वेसल्स को यूज करते हैं। और 4 यांग वेसल्स हैं, उसको मेनली नॉन ऑर्गन या सुपरफिशियल यांग या एक्यूट प्रॉब्लम में हम इनको यूज करते हैं। इन वेसल स्ट्रक्चर सुधारते, हम जानते हैं कि इन हमारा स्ट्रक्चर सुधारती है, और यांग वेसल फंक्शन को सुधारती हैं। इन वेसल क्रॉनिक रोग सुधारते हैं, यांग वेसल एक्यूट बीमारियों में ट्रीट कर सकते हैं। अब एक डॉक्टर मनाका हुए, डॉक्टर मनाका और डॉक्टर मिस्टर I2 है प्रूव्ड क्लिनिकली, इन्होंने प्रूव किया कि ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल इज एबल टू करेक्ट स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, डिफॉर्मिटीज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी शेप्स ऑफ द बॉडी। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो वेसल्स हैं हमारी, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में काम आती हैं, लेकिन उन्होंने डॉक्टर मनाका और मिस्टर आइट्रू में ये एक क्लिनिकली उन्होंने एक उसको प्रूव किया कि ये स्ट्रक्चर इम्बैलेंस होता है। जैसे स्ट्रक्चर इम्बैलेंस यानी कि पाँव किसी का छोटा हो, किसी का बड़ा हो, कंधा झुका हुआ हो एक तरफ से, इस तरह से अगर कोई स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है, कोई डिफॉर्मिटीज हो गई, तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेप में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये वेसल्स बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं हम इन वेसल्स के द्वारा। And unusually shaped or deformed body, someone hunched over मतलब कुबड़ा, कोई कुबड़ा होता है जिसकी पीठ झुकी हुई होती है, इस तरह से कोई होता है स्लोपिंग टू वन साइड, एक तरफ की तरफ झुका हुआ हो, हैंडीकैप्ड बाय फिजिकल डिफॉर्मिटी, कोई भी फिजिकल डिफॉर्मिटी हो उसको, तो ये हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल ऑल्सो करेक्ट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सच एज, और भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये ट्रीट कर सकते हैं इसके द्वारा, जैसे कि टेंशन हो, राइट लेफ्ट में कोई इनबैलेंस हो, लेंथ का डिफरेंस हो, पाँव बड़ा छोटा होता है, पोस्चर क्विक्स हो, आसन का झुकाव एक तरफ ज्यादा हो एक तरफ कम हो, ये हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल करेक्ट द इम्बैलेंस ऑफ नेक, लोअर बैक एंड नीज। ये हमारी नेक का भी कोई इम्बैलेंस हो, गर्दन में, लोअर बैक में कोई इम्बैलेंस हो जाता है, या फिर घुटनों का इम्बैलेंस होता है, उसको भी हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। Patients physically bearing adjust as these treatments relieve structure stress, structural problem को ये ठीक कर सकते हैं। इन वेसल्स एंड यांग वेसल्स दोनों मिलकर सुधारते जन्मजात आनुवंशिक इरिवर्सिबल डिजीज को, जो डिजीज ठीक नहीं हो सकती हैं, तो उन डिजीज को इन वेसल और यांग वेसल मिलके सुधार सकते हैं। ये जो जन्मजात आनुवंशिक होते हैं, ये प्री हेवन, जो माता पिता से किडनी में ऊर्जा आती है उसके द्वारा जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी ये वेसल्स ठीक कर सकती हैं। Other main function of the extraordinary vessel is to act as link between the pre-heaven and post-heaven key. अब दूसरा इसका एक वो कार्य है कि प्री हेवन की, जो हम जानते हैं प्री हेवन माता पिता से किडनी में जो हमें प्राप्त होती है, जो वो होती है, और एक पोस्ट हेवन होती है जो हम स्प्लीन से, जो खाना पीना हम पानी भोजन और हवा, उनसे हमको मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसके द्वारा जो होती है वो पोस्ट हेवन होती है, पोस्ट हेवन की। तो उन दोनों के बीच में जो लिंक बनाते हैं, उसका भी कार्य ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल करती है। प्री हेवन की इज द की रिसीव्ड बाय द एम्ब्रियो एंड fetus ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये हम जानते हैं प्री हेवन की हमें माता पिता से आनुवंशिक मिलती है। प्री हेवन की डिफॉर्मिटीज डिटरमाइंस ईच पर्सन्स बेसिक कंस्टिट्यूशन, मेकअप, स्ट्रेंथ, वाइटलिटी एंड विजडम। जो प्री हेवन की होती है वो हमारी ये तय करती है कि किसी भी व्यक्ति की बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को तय करती है, जैसे उसका मेकअप कैसा है, मतलब उसका बनावट कैसी है, उसकी ताकत कितनी है, वाइटलिटी, उसके में दिमाग बुद्धि उसकी कितनी है, वो यह तय करती है। दिस प्री हेवन की मेक्स ईच इंडिविजुअल यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ये जो दूसरे अलग अलग जो व्यक्ति हैं, उनसे ये प्री हेवन की किसी भी व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाती है, अलग उसको डिफरेंट उसको शो करती है। द पोस्ट हेवन की is derived from food and fluids by the stomach and spleen after birth.
जब जन्म होता है उसके बाद में जब बच्चा सांस लेता है, माँ के द्वारा दूध पीता है, पानी लेता है, तो उसके द्वारा स्टमक और स्प्लीन के द्वारा जो बनती है एनर्जी उसको पोस्ट हेवन की कहते हैं। After birth, one starts eating, drinking, and breathing. Its lungs, stomach, and spleen start producing ki from food and drink. खाने और पानी से ऊर्जा बनती है। यह हमारी न्यूट्रिटिव केयर आती है। प्री हेवन की स्टोर्ड इन द किडनीज इन द फॉर्म ऑफ एसेंस। जो प्री हेवन की होती है हम जानते हैं कहाँ एकत्रित होती है ये हमारी किडनी के दोनों किडनी के बीच में GV4 जहाँ पर हमारा होता है गवर्निंग वेसल 4 पॉइंट जो होता है वहां पर यह एकत्रित होती है। All extraordinary vessels derive their energy and nourishment from the kidneys. Eight extraordinary vessels contain the essence which is stored in the kidney. Kidney में हमारा essence store होता है. The extraordinary vessels circulate the essence around the body. पूरी बॉडी में ये essence हमारा circulate होता है. Thus these vessels act as liaison between the pre-heaven key and post-heaven key. तो इस तरह से ये जो vessels होती हैं हमारी ये pre-heaven key और post-heaven key के बीच में एक सेतु एक ब्रिज जिसको बोलते हैं हम सेतु वो उसका निर्माण करती हैं। The extraordinary vessels represent a deeper level of treatment related to the pre-heaven key and the basic constitution of a person. जो extraordinary vessel होती हैं वो प्री हेवन की और उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका एक लेवल अंदर की तरफ जाके उसका ट्रीटमेंट करती हैं। Thus, the extraordinary vessels can treat constitutional and hereditary disease. तो दोनों तरह की डिजीज को ट्रीट करती हैं, constitutional भी और जो hereditary होती हैं, पुरानी बीमारियां होती हैं, उनको भी ये ट्रीट करती हैं। कमर दर्द होते 4 प्रकार के है, साइटिका होती 4 प्रकार की, घुटने का दर्द होता 4 प्रकार का, स्लिप डिस्क होती 4 प्रकार की। ये हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये सब 4-4 प्रकार के होते हैं, तो इन सबको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल से ट्रीट कर सकते हैं। कभी एक पैर लंबा हो जाता है, जैसा कि हमने देखा अभी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम जो होती है, तो पैर लंबा हो जाए, कभी कंधा नीचे झुक जाता है, ये सब स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। मस्क्यूलर स्ट्रक्चर में हो कोई खराबी, ऊपर नीचे दाएं बाएं असंतुलन जब हो जाए, तो इनका उपचार है कठिन, तो उपचार ईओवी का तब काम आता। ये सब प्रॉब्लम्स हम ईओवी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल से कर सकते हैं। मस्क्यूलर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम कैन बी ट्रीटेड वाया द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल ट्रीट फिजिकल एंड स्ट्रक्चर इम्बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ये हमने अभी देखा था ड्यूमो हमने अभी देखी, तो ड्यूमो का मास्टर पॉइंट है SI3। ये हमारा रिजिड्स ऑफ स्पाइन की कोई प्रॉब्लम होती है, स्पाइन की अगर रिजिडिटी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, उसको यह ट्रीट करती है। दाइमो हमारा इसका मास्टर पॉइंट है गॉल ब्लैडर 41। तो ये हमारा ट्रीट्स एन इम्बैलेंस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द रिब्स डाउन द लेग्स। तो ये हमारा जो बैलेंस होता है हमारा रिब्स से नीचे पैरों की तरफ जो बैलेंस बिगड़ जाता है उसको यह ट्रीट करती है। इन एंड यांग क्वीमो, ये हमने देखा था इन और यांग हमारी आई थी अभी इन क्वीमो और यांग क्वीमो, ये इन आरोही जो नीचे से ऊपर जाती है, तो इन क्वीमो का K6 है मास्टर पॉइंट, यांग क्वीमो का UB62 है। तो ये जो दोनों वेसल्स हैं ये लूजन्स एंड टेंशन ऑफ द मीडियल एंड लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ लेग्स। ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे पाँव दोनों पाँव होते हैं, तो पाँव इस तरह से हो जाते हैं, एक या तो बाहर की तरफ घुटने इस तरह से पाँव हो जाते हैं या फिर हमारे पाँव इस तरह से हो जाते हैं। तो इस तरह से जो पाँवों का टेंशन होती है तो उनको ठीक करने में ये दोनों वेसल्स बहुत काम आती हैं। When bending and a feeling of fullness, the yang quimo also treats tightness of a lumbar area and back. When bending and a feeling of fullness or swelling of one side of the body. तो ये yang quimo हमारी जो लंबर एरिया का जो टाइटनेस होती है उसको भी ट्रीट करती है। जब हम झुकते हैं और वो जब ऐसे लगता है जैसे भरा भरा सा फीलिंग होती है और ऐसा लगता है कि स्वेलिंग आ रही है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम में ये काम आती हैं। 8 प्रकार की गांठें होती हैं, 7 प्रकार की हर्नियां होती हैं, 7 प्रकार के फोड़े होते हैं और 5 प्रकार की बवासीर होती हैं। ये सारी बीमारियां जो इसमें लिखी हैं वो सब हम 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल से ट्रीट कर सकते हैं। 5 प्रकार का इनकॉन्टिनेंस, 5 प्रकार का स्टैग्नेशन रुकावट, इन सब का उपचार ईओवी का से हो सकता है। होते जो सामान्य उपचारक करते उपचार वो रोग का, और जो विशेषज्ञ उपचारक होते हैं वो जड़ से उपचार से ये हमारी रूट से ट्रीटमेंट करने में ये हमारी हेल्प करती है। करते हैं उपचार जब रोग का, तो रोग बार बार है लौटाता, और जब हम रूट का उपचार करते हैं तो रोग जो हमारा जड़ से खत्म हो जाता है। ग्रेट फिजिशियन ट्रीट रूट प्रॉब्लम बिफोर अटेंडिंग द लोकल सिम्टम्स। जो बहुत अच्छे फिजिशियंस होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, वो लोकल सिम्टम्स से पहले रूट का उपचार करते हैं जिससे कि प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाए।
Problems of the energetic centers are root problem. Problems that arise in the branches, the meridians or organs are symptomatic problem. तो जो एनर्जी की प्रॉब्लम होती है, जो वो रूट प्रॉब्लम्स होती हैं जो एनर्जी में होती हैं, और जो दिखती हैं वो ब्रांचेस में होती हैं। जैसे एक पेड़ होता है, उसकी जड़ में प्रॉब्लम होती है, वो हमें दिखती कहाँ है? ब्रांचेस में दिखती है, फ्रूट्स में दिखती है। तो इस तरह से ब्रांचेस में या मेरिडियंस या ऑर्गन्स में अगर प्रॉब्लम दिख रही है, तो उसका हम रूट से अगर उपचार करेंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पहले करें रूट का उपचार, फिर करें फ्रूट का। पहले करें रोग का निवारण, फिर उपचार करें रोग का। रोग के कारण का पहले करें, फिर उपचार करें रोग का। Eat extraordinary vessel, treat the root problem before attending to the local symptom. This brings in the permanent cure of the disease. ये permanent cure हो जाता है इससे। Extraordinary vessel protect the body from the exterior pathogenic factors by circulating the defensive key over the thorax, abdomen and neck. तो ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल जहाँ-जहाँ से गुजरती हैं, इनका जो पाथवे होता है, वहाँ-वहाँ पर इनका इफेक्ट होता है। तो जैसे एक्सटीरियर पैथोजेनिक फैक्टर, जैसे अगर डिफेंसिव की जो हमारी थोरैक्स, एब्डोमेन और नेक में गुजरती हैं, वहाँ से पास होती हैं, तो वहाँ पर ये उनकी वहाँ से डिफेंसिव की के थ्रू उनकी रक्षा करती हैं। दिस डिफेंसिव फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द गवर्निंग वेसल। ये गवर्निंग वेसल, कंसेप्शन वेसल और चोंगमा वेसल, ये 3 वेसल वहाँ पर काम आती हैं, जो वहाँ पर उनको उनकी प्रोटेक्ट करने में रक्षा करती हैं। कंसेप्शन वेसल एंड चोंगमो वेसल जो जिनका मास्टर पॉइंट sp4 है, regulate the 7 year and 8 year cycle of women and men respectively। ये हमारे टाटा 7 में है कि साइकिल किस तरह से चलते हैं। तो ये दोनों कंसेप्शन वेसल और चोंगमो वेसल उसको रेगुलेट करने में काम आती है। ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल, 4 आर इन वेसल, हम जानते हैं 4 इन है और 4 यांग वेसल हैं। इन वेसल ट्रीट द इन डिसीज, जो क्रॉनिक है उनको काम ट्रीट करती हैं वो, और यांग वेसल ट्रीट यांग डिसीज। बोथ इन एंड यांग वेसल टुगेदर ट्रीट ऑल टाइप ऑफ प्री हेवन एंड पोस्ट हेवन डिसीज। दोनों तरह की है, प्री हेवन भी ट्रीट करती हैं, पोस्ट हेवन भी ट्रीट करती हैं। मस्कुलर स्ट्रक्चर भी इम्बैलेंस को भी करती हैं, हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीज को भी ठीक करती हैं। नटशेल में हम कह सकते हैं कि 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल 2 तरह की होती हैं। मेटाबॉलिक फंक्शन, एक तो जो हमारा चयापचय संबंधी जो कार्य होते हैं उनको रेगुलेट करने में काम आती है, और इंफॉर्मेशनल फंक्शन, सूचना संचारण, यानी कि ब्रेन से अगर नर्व के थ्रू जो जा रही है, नर्व जा रही हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है, उसको भी ये ट्रीट करने में काम आती हैं। मेटाबॉलिक फंक्शंस आर परफॉर्म बाय इंटरचेंज ऑफ एनर्जी इंटरचेंज के से परफॉर्म होते हैं ये। द इंफॉर्मेशनल फंक्शनल आर परफॉर्म बाय इफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की। तो जो ऊर्जा जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके द्वारा ये परफॉर्म होती है। कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम कैन बी इफेक्टिवली डन बाय अ ट्रीटमेंट ऑफ। अब हम जानते हैं कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा सिस्टम है, वो एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम है। तो वो भी बहुत अच्छे से हम इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। ऊपर हम जानते हैं हेवन होता है, नीचे हमारा अर्थ होती है और बीच में ह्यूमन होता है। तीनों की ऊर्जा का अपना अपना एक फील्ड होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है, चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, दिन भी होता है, रात भी होती है, मौसम बदलते रहते हैं। इन परिवर्तनों का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर भी पड़ता है। इन परिवर्तनों की सूचना मनुष्य के शरीर को रेगुलर मिलती रहती है। शरीर इन परिवर्तनों के अनुरूप अपने आप को ढालता रहता है। इंफॉर्मेटिव और मेटाबॉलिक, ये दोनों तंत्र ऑटोमेटिक काम करते हैं, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, अपने आप काम करते हैं। लेकिन जब ऑटोमेटिक सिस्टम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, व्यवधान आ जाए, तो व्यक्ति की क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ की प्रभावित हो जाती है। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रभावित होगी, और क्वांटिटी ऑफ की का कितनी की जाना है की का इम्बैलेंस हो जाएगा, तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। हम बीमारी का उपचार 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला हम जानते हैं 5 एलिमेंट थ्योरी, हम जानते हैं, तो 5 एलिमेंट थ्योरी के द्वारा कर सकते हैं। और दूसरा हम 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स के द्वारा इसका उपचार बैलेंस करके कर सकते हैं। अब 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल में सिर्फ 8 बिंदु हैं। तो 8 बिंदुओं में से या तो हम 1, 2, 4 या 6 या 8 बिंदु, ज्यादा से ज्यादा 8 बिंदु चूज करके हम सारी बीमारियों को, मेटाबॉलिक और इंफॉर्मेटिव फंक्शंस को उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बैलेंस करके ठीक कर सकते हैं। ये उपचार कैसे किया जाए, इसको हम आगे देख सकते हैं। अब इनके हिंदी नाम भी दे रखे हैं। इन नियंत्रक मेरिडियन को कंसेप्शन वेसल कहते हैं, इसका रेनमो नाम भी है, LU7 इसका मास्टर पॉइंट है। इन अवरोध निवारक मेरिडियन को चोंगमो वेसल कहते हैं इंग्लिश में, इसका मास्टर पॉइंट है SP4। हम इन नामों को, इन पॉइंट्स को, हम मास्टर पॉइंट को इनके सामने लिख लेंगे तो हमें याद करने में आसानी हो जाएगी। इन आरोही मेरिडियन,
इन आरोही मेरिडियन को इन हील वेसल कहते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आरोही यानी कि ऊपर जाना, तो ये हील से ऊपर की तरफ जाती है, इसलिए इन हील वेसल या इन आरोही मेरिडियन कहते हैं इसे। इसका मास्टर पॉइंट K6 है। इन नियामक जो नियमन करती है, रेगुलेट करती है, तो इन रेगुलेटिंग वेसल इसका मास्टर पॉइंट P6 है। यांग नियंत्रक मेरिडियन गवर्निंग वेसल है, इसका मास्टर पॉइंट SI3 है। यांग अवरोध निवारक जो डाइमो वेसल है, उसका मास्टर पॉइंट गॉलब्लैडर 41 है। यांग आरोही नीचे से ऊपर जाने वाली यांग हील वेसल है, इसका मास्टर पॉइंट UB62 है। और यांग नियामक मेरिडियन जो कि यांग रेगुलेटिंग वेसल है, इसका मास्टर पॉइंट TW5 है। अब टोपोलॉजिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल। हम जानते हैं शरीर के दो भाग होते हैं, एक तो सामने एक पीछे, दो भाग ऊपर और नीचे, और लेफ्ट और राइट। तो इस प्रकार 8 भाग किस तरह से हुए हम आगे के इसमें देखते हैं। होते शरीर के 8 क्षेत्र, 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल, प्रत्येक भाग से संबंध रखती है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल। अब हम देखेंगे कि 8 भाग किस तरह से हुए और किस तरह से इनके मास्टर पॉइंट्स काम करते हैं। तो ये एक डॉक्टर मनाका हुए थे। डॉक्टर मनाका ने ये थ्योरी डेवलप की है, इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स को की मेरिडियन को समझने के लिए। इसको टोपोग्राफिकल अप्रोच कहते हैं इसको। तो ये एक्यूपंक्चर के साइंटिस्ट थे बहुत अच्छे। तो 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल रिलेट टू 8 एरियाज ऑफ द बॉडी, 8 अलग अलग बॉडी के एरिया पर ये काम करती है। जब हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल को ट्रीट करते हैं तो बैलेंस हो जाता है, और थेरेपी शुड कंसंट्रेट ऑन ट्रीटिंग द पेशेंट ऑन बॉडी इम्बैलेंस रादर देन ट्रीटिंग द पेशेंट डिजीज। उसके डिजीज ठीक करने के बजाय हमें उस पर कंसंट्रेशन ज्यादा करना चाहिए कि उसकी एनर्जी बैलेंस हो जाए। See the body area affected and treat the related extraordinary vessel point। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बना रखा है एक हमें उसे देखकर सिर्फ उपचार देना है। तो यहाँ पर ये फ्रंट साइड ऑफ बॉडी बता रखा है, तो फ्रंट साइड ऑफ बॉडी के 4 पार्ट का रखें, बैक साइड ऑफ बॉडी के भी 4 पार्ट का रखें। ये फ्रंट साइड हमारी इन साइड है। इसमें हम देखेंगे तो लेफ्ट में एक ऊपर और नीचे, और लेफ्ट और राइट, इस तरह 4 भाग हो गए। तो ऊपर की तरफ जो लेफ्ट पार्ट है उसका कंट्रोलर है ये हमारा कंसप्शन वेसल, तो उसका मास्टर पॉइंट है LU7 जो इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट फिर हमारा जो राइट में है ये हमारा यांग रेगुलेटिंग है, इसका मास्टर पॉइंट TW5 लिखा रखा है। इसी तरह से नीचे की तरफ लेफ्ट में इन रेगुलेटिंग वेसल है, इसका मास्टर पॉइंट है P6। और यांग हमारा ये इन हील वेसल है, इसका मास्टर पॉइंट है K6। इसी तरह से बैक साइड ऑफ बॉडी हम देखेंगे, तो बैक साइड ऑफ बॉडी में ऊपर की तरफ लेफ्ट में हमारी SP4 इसका मास्टर पॉइंट है। हमारा ये अपर साइड राइट में SI3 जो गवर्निंग वेसल का है। फिर नीचे हमारा लेफ्ट साइड में गॉलब्लैडर 41 है, और राइट साइड में हमारा ये UB62 है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मान लीजिए छाती में कोई प्रॉब्लम है, छाती ऊपर का एरिया हो गया और लेफ्ट में प्रॉब्लम है, तो हम LU7 से उसे ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह से राइट में अगर प्रॉब्लम है तो TW5 लगा सकते हैं। इसी तरह से हम अलग अलग, जैसे आप मान लीजिए पीछे की तरफ नीचे की तरफ प्रॉब्लम है, हमारा ये डायफ्राम के नीचे की तरफ प्रॉब्लम है, तो उसे हम लेफ्ट में प्रॉब्लम है तो गॉलब्लैडर 41 देके ट्रीट कर सकते हैं। और पीठ में नीचे की तरफ प्रॉब्लम है, इधर राइट साइड प्रॉब्लम है, तो हम UB62 देकर ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग इसमें 8 पॉइंट दे रखे हैं, तो 8 पॉइंट से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब इफेक्ट ऑफ EOB ट्रीटमेंट ऑन ब्लड एंड इन यंग क्वीन। तो ये हमारा ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ट्रीट कर सकती है। इन यंग की ऊर्जा को बैलेंस करती है। किस तरह से करती है? इन नियंत्रक जो कंसप्शन वेसल है हमारी, इन बढ़ाती है। इन यानी कि ब्लड, इनमें हमारा ब्लड भी आता है। और बढ़ाए रुधिर हार्मोन। इन अवरोध निवारक, अवरोध हटाए, ये SP4 है। इन यांग में करे संतुलन। तो इन नियंत्रक हमारा इन और ब्लड को बढ़ाती है। ब्लड हमारा इन टाइप का हार्मोन है, इनमें ब्लड आता है। और इन अवरोध निवारक हमारे जो SP4 चौंगमू है, वो इन और यांग में बैलेंस करती है। इन आरोही जो इन हील वेसल है जो ऊपर चढ़ती है, वो हमारा जिसका मास्टर पॉइंट K6 है, वो इन ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर लाती है। और इन नियामक करे रक्त का इनका नियमन, यानी कि P6 इसका मास्टर पॉइंट है। ये इन रेगुलेटिंग वेसल है, ये इन ऊर्जा को ऊपर से नीचे की तरफ लाती है। वो आरोही हमारी नीचे से ऊपर ले जाती है, और इन नियामक ऊपर से नीचे की ओर लाती है। यांग नियंत्रक
यांग नियंत्रक यांग बढ़ाए, ये गवर्निंग वेसल है हमारी, SI3 इसका मास्टर पॉइंट है, और बढ़ाए किडनी यांग, ये किडनी यांग को बढ़ाती है। यांग अवरोध निवारक, अवरोध को हटाती है ये, और ये बोथ साइड हॉरिजेंटल रोग बढ़ाए, जो दोनों साइड के हॉरिजेंटल रोग होते हैं, ये इसका नाम है दाइमो इंग्लिश में है, और ये बेल्ट मेरिडियन भी कहलाती है, जो कमर के चारों तरफ जाती है। गॉल ब्लैडर 41 इसका मास्टर पॉइंट है। यांग आरोही, जो यांग हिल वेसल है, वो उसका मास्टर पॉइंट है UB62, ये नीचे से ऊपर को लाती है, और यांग नियामक ये हमारा नीचे से ऊपर से नीचे को लेके आती है, तो इसे यांग रेगुलेटिंग में बोलते हैं, और TW5 इसका मास्टर पॉइंट है। इफेक्ट ऑफ EOB ट्रीटमेंट ऑन मस्क्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये हमने देखा था कि किस तरह से हमारे स्ट्रक्चर प्रॉब्लम को दूर करती है। स्पाइन अगर रिजिड हो जाती है तो गवर्निंग वेसल का मास्टर पॉइंट है SI3, बहुत अच्छी वेसल है ये। अगर इस तरह से स्पाइन की अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम SI3 को यूज करके ट्रीट कर सकते हैं। यांग नियंत्रक उपचार चाहे, पसली से पैर तक एक तरफ असंतुलन हो जाए तो यांग रेगुलेटिंग, यांग नियामक यानी यांग रेगुलेटिंग, जिसका TW5 मास्टर पॉइंट है, उसको उपचार करके अगर पैरों में, पसली से पैरों में अगर कोई भी हो जाए तो हम इसको यूज करके ले सकते हैं। नेक्स्ट है मीडियल लेग तनाव युक्त हो जाए तो इन आरोही उपचार चाहे, ये हम आगे और डीप में अच्छे से पढ़ेंगे। ये बीच की मीडियल यानी बीच का अगर तनाव युक्त हो जाता है तो हमारी इन आरोही यानी इन हील वेसल है, जिसका मास्टर पॉइंट K6 है, उससे ट्रीट कर सकते हैं। और लेटरल लेग तनाव युक्त हो जाए तो यांग आरोही यांग हील वेसल उपचार चाहे, जिसका मास्टर पॉइंट UB62 है। नेक्स्ट हम देखेंगे लंबर पीठ टाइट हो जाए, नीचे झुकना मुश्किल हो जाए, एक तरफ आ जाए सूजन, तो यांग आरोही यांग हील वेसल यहाँ पर काम आती है। इफेक्ट ऑफ EOB ट्रीटमेंट ऑन इम्यून सिस्टम, अब इम्यून सिस्टम पे भी ये हमारी वेसल काम करती है। करे रोग प्रतिरोधक शक्ति संचरण 3 EOB मिलकर इन अवरोध निवारक, जो इन हमारे इन अवरोध निवारक जो मेरिडियन है चोंगमो, ये कार्य करती है। छाती की रक्षा करती यांग नियंत्रक यही कार्य, अब यांग नियंत्रक जो है वो छाती की रक्षा करती है, वो यही कार्य करती है। पीठ की रक्षा करके इन नियंत्रक इसको इन नियंत्रक करती है इसको पेट की रक्षा कर। यांग नियंत्रक जो करती है पीठ की रक्षा करती है, इन अवरोध निवारक छाती की रक्षा करती है, और इन नियंत्रक हमारी पेट की रक्षा करके उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब जब बदले बाहर मौसम गड़गड़ तब रोज सजाए, तो इन तीनों में से एक का रोगी उपचार चाहे। जब मौसम चेंज होता है तो इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है और बॉडी पे इफेक्ट आता है, और कहीं पैथोजेनिक फैक्टर का इफेक्ट आता है, तो हम इन तीनों वेसल्स को यूज करके ट्रीट कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ EOB ऑन गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी यह हमारी काम आती है। 7 वर्षीय साइकिल होते फीमेल में, जैसे कि अभी हमने देखा था, और मेल में 8 इयर्स साइकिल। सर मेरी लाइट चली गई है, मैं 2 मिनट में बाहर जाके पढ़ाती हूँ सर। ठीक है। जी सर। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा जी सर, होगा। आ गई सर लाइट। जी सर। तो 7 वर्षीय साइकिल फीमेल्स में होते हैं और मेल्स में 8 वर्षीय होते हैं। तो इन अंतरक और इन अवरोध निवारक चौंगमो जो होती है वो SP4 जिसका मास्टर पॉइंट है, वो इनके नियंत्रक होते हैं। योनि जब बाहर निकल आए, उपचार करो इन अवरोध निवारक का, और जब अगर एनएस जब बाहर आ जाए तो उपचार करो इन नियामक इन रेगुलेटिंग का। तो ये हमारी गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी काम आती है। अभी हमने एक मेथड देखा था डॉक्टर मनाका का, एक थ्योरी देखी थी डॉक्टर मनाका की। अब ये बिल्कुल डिफरेंट थ्योरी है, सेकंड मेथड है, सेकंड बिल्कुल डिफरेंट थ्योरी है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन हम एनर्जी पे कार्य करते हैं, अगर हमें जिस पे भी अगर हम उस वाले फर्स्ट थ्योरी को ले रहे हैं, उससे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस हिसाब से करेंगे, और अगर इस नेक्स्ट थ्योरी जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इससे करना होगा तो हम एक पॉइंट से उपचार कर सकते हैं। Topological division of body and areas and related extraordinary vessels on basis of tri-origin theory, जो सर ने हमें बहुत कई बार बताई है। tri-origin theory propagated by प्रोफेसर पार्क जेबू की थ्योरी है ये। उन्होंने ये यहाँ पर मेथड उससे मेथड बताया है कि किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट है बॉडी एरिया बताया है, हमें सिर्फ बॉडी का एरिया देखना है और पॉइंट लगाना है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। एनी प्रॉब्लम इन सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक एरिया, अगर सर्वाइकल या अपर थोरेसिक एरिया में कोई प्रॉब्लम हो तो हम एक पॉइंट सिर्फ SP4 से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर एनी प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट हैंड में अगर कोई प्रॉब्लम हो SI3 यूज करेंगे। एनी प्रॉब्लम ऑफ राइट हैंड में अगर प्रॉब्लम है LU7 यूज करेंगे।
लेफ्ट लेग में अगर कोई प्रॉब्लम हो UB62 यूज करेंगे, राइट लेग में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम P6 यूज करेंगे। इसके अलावा लोअर स्पाइन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो गॉल ब्लैडर 41 यूज करेंगे, और अगर फेस या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो TW5 यूज करेंगे, और अगर डायफ्राम से एनस तक अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो K6 यूज करेंगे। तो हमें सिर्फ एरिया देखना है और उस एरिया के अकॉर्डिंग हमें वो पॉइंट लगाना है टू ऑब्टेन। अगर बेटर रिजल्ट हमें इसमें चाहिए तो हम इसमें चाइनीज जो मेरिडियन के जो ओरिजिनल पॉइंट्स हैं उन पर अगर हम लगाएंगे तो हमें थोड़े से रिजल्ट बेटर मिलेंगे। Silent features of eight extraordinary vessels. Each extraordinary vessel has its master point. एक master point होता है, हम जानते हैं yang के साथ yang का होगा, in के साथ in couple होगी है। Each extraordinary vessel is couple with another extraordinary, यानी कि in के साथ in couple होगी और yang के साथ yang couple होगी। First meridian is called main meridian and second meridian is called couple meridian. A list of main meridian and couple meridian is given below. इसमें हम देखते हैं कि एक मेरिडियन जो मेन मेरिडियन है उसके साथ दूसरी मेरिडियन उसके साथ जुड़ी हुई है, उसे कपल मेरिडियन कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, कंसेप्शन वेसल है, तो कंसेप्शन वेसल अगर मेन वेसल मानते हैं उसका LU7 मास्टर पॉइंट है, तो उसमें हम कपल में उसका उसकी कपल मेरिडियन है इन हील वेसल, जिसका कि जिसका कि इसका कपल पॉइंट जो हमारी कंसेप्शन वेसल है। अब LU7 इसका मास्टर पॉइंट, कंसेप्शन वेसल का मास्टर पॉइंट है LU7, और इसका कपल पॉइंट होगा K6 जो कि इन हील वेसल का मास्टर पॉइंट है। और इसी तरह से अब नीचे अगर हम देखेंगे तो इन हील वेसल आ रही है थर्ड नंबर पे, तो इन हील वेसल का मास्टर पॉइंट है K6 और इसके साथ कपल हो गई कंसेप्शन वेसल जो कि LU7 है। तो 1 और 3 ये एक 1 और 3 का एक ग्रुप एक कपल बन गया है। इसी तरह से सेकंड में हम देखेंगे कि मेन मेरिडियन है चोंगमो, पेनिट्रेटिंग भी कहते हैं इसे, इसका मास्टर पॉइंट है SP4 और इसकी कपल मेरिडियन है इन रेगुलेटिंग वेसल जिसका कपल पॉइंट है P6। इसी तरह से फोर्थ में अगर हम देखेंगे तो इन रेगुलेटिंग वेसल अगर मास्टर वेसल ये मेन मेरिडियन है तो इसका मास्टर पॉइंट है P6 और इसका कपल पॉइंट SP4 जो कि चोंगमो जिसकी कपल मेरिडियन है चोंगमो, ये इसका SP4 इसका कपल पॉइंट है। इसी तरह से यांग में हम देखेंगे गवर्निंग वेसल, गवर्निंग वेसल अगर मेन मेरिडियन है तो इसका मास्टर पॉइंट है SI3 और इसका कपल पॉइंट है UB62 जो कि यांग हील वेसल का मास्टर पॉइंट है, वो इसका कपल पॉइंट है, ये इसकी कपल मेरिडियन हो गई। इसी तरह से अगर हम 5 के बाद में 7 में देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यांग हील वेसल मेन मेरिडियन हो गई है, उसका कपल पॉइंट है उसका मास्टर पॉइंट है UB62 और उसका कपल पॉइंट है SI3। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 6 नंबर पे डाइमो, डाइमो डाइमो का मास्टर ये मेन मेरिडियन है, इसका मास्टर पॉइंट है गॉल ब्लैडर 41 और इसका कपल पॉइंट है TW5 जो कि यंग रेगुलेटिंग वेसल का है। अब इसके अपोजिट अगर हम लास्ट 8 में देखेंगे तो यंग रेगुलेटिंग वेसल मेन मेरिडियन हो गई जिसका कि TW5 मास्टर पॉइंट हो गया और इसी का कपल पॉइंट हो गया गॉल ब्लैडर 41 जो कि डाइमो का मास्टर पॉइंट है। तो इस तरह से हम 2 पॉइंट को लगा के भी हम काम कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से हमें यूज करना है। Master point and couple point interchange and exchange energy. Hence, treatment is given on master point and also on the couple point. तो ये एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, तो इस तरह से हम दोनों पॉइंट्स को लगाकर हम यूज कर सकते हैं। जैसे 12 चाइनीज मेरिडियन में प्रत्येक इन मेरिडियन की एक कपल यांग मेरिडियन होती है, हम जानते हैं कि एक इन मेरिडियन उसकी कपल यांग मेरिडियन होती है। उसी प्रकार 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी में हर वेसल की एक कपल मेरिडियन होगी, लेकिन इसमें इन वेसल की कपल वेसल भी इन होगी और यांग वेसल की कपल वेसल भी यांग वेसल ही होगी। ऊर्जा का जो बैलेंस होता है और लेन देन होता है इन और यांग में नहीं होता है, इनका इन मास्टर वेसल और इन कपल वेसल में ही होगा। और मास्टर पॉइंट अगर शरीर के ऊपर का भाग का होता है तो कपल पॉइंट शरीर के नीचे के भाग का होता है, और मास्टर पॉइंट अगर शरीर के नीचे के भाग का होता है तो कपल पॉइंट ऊपर के भाग का होता है। शरीर के ऊपर और नीचे के ये बिंदु शरीर में वो ये क्या होता है बैलेंस करते हैं, अगर ऊपर है नीचे है तो बैलेंस करने के लिए इस तरह से बनाया हुआ है, इससे शरीर बैलेंस हो जाता है और रोगों का उपचार होता है। प्रत्येक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल का एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है, इनका अपना एक पाथवे होता है। ये पूरा पाथवे इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल का पोषण क्षेत्र होता है, मतलब इस जैसे जैसे मेरिडियंस का हर एक का पाथवे है वैसे ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल का भी पाथवे है। तो उसमें कहीं भी कोई रुकावट आ जाती है या कहीं भी प्रॉब्लम आती है, इम्बैलेंस होता है, तो इस संबंधित हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल का मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट यूज करके हम उसे बैलेंस कर सकते हैं।
इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स में से कुछ के, सबके नहीं होते हैं, लेकिन कुछ के जी क्रैफ्ट पॉइंट भी होते हैं। तो जैसे कि कंसेप्शन वेसल है, इसका जी क्रैफ्ट पॉइंट है Ht30। इन हील वेसल का है K8। इन रेगुलेटिंग वेसल का है K9। और इसका K10 भी होता है, क्लासिकल में यूज करते हैं हम इसे। बॉडी पॉइजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है K9। lumbar pain showing a swelling on the painful spot or irritability with pain, यानी कि लंबर पेन हो रहा है और उसमें स्वेलिंग भी हो रही है, इरिटेबल हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, या फिर गैस बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में हो रहा है, पीपल बिकम्स, अगर व्यक्ति डरा हुआ भी है, उदास भी है, तो हम K9 को यूज करेंगे। ये क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई। तो यंग हील वेसल का सीक्रेट पॉइंट है UB59। यंग रेगुलेटिंग वेसल का GB35। अब अगर इसमें हमने देखा कि लंबर पेन हो रहा है और अगर डरा हुआ है, उदास है, तब तो हम K9 को यूज करेंगे। लेकिन सिर्फ स्वेलिंग है, पेन है, इरिटेशन है और स्वेलिंग आ रही है, वहां पे सॉलन स्पॉट हो रहा है पे, तो हम यहाँ पर ये एक्यूट है, तो हम यहाँ पर गॉलब्लैडर 35 को यूज करेंगे। जी क्लट पॉइंट हम जानते हैं कि क्या होता है। जी क्लट पॉइंट हमारी बॉडी में गैप्स हैं जहां पर की या ब्लड जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है। जब शरीर में बायो एनर्जी का प्रवाह कहीं बाधित होता है, तो ये बाधित ऊर्जा जी क्लट पॉइंट पर एक्यूमुलेट हो जाती है। इसीलिए जी क्लट पॉइंट को एक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं। जब सिलिका ब्लड पर उपचार दिया जाता है, तो की का सर्कुलेशन गहराई तक प्रभावित होता है। इससे एक और जहां पुराने क्रॉनिक रोगों का उपचार होता है, मतलब अगर हम सी पर उपचार देते हैं तो क्रॉनिक रोग भी ठीक हो जाते हैं। वहीं पर इंटेंस एक्यूट डिसीज रोगों का भी उपचार होता है। एक्यूट का भी होता है, क्रॉनिक का भी होता है। अंदर गंभीर बीमारी का उपचार करते समय पहले बीमारी से संबंधित मास्टर पॉइंट, कपल पॉइंट पर उपचार देंगे और फिर बाद में हम सीक्रेट पॉइंट पर उपचार देते हैं, तो बीमारी वापस नहीं आती है। हर एक मेरिडियन के साथ जी क्लैट पॉइंट नहीं होते हैं। जी क्लैट पॉइंट मतलब गड्ढे का पॉइंट, वहां पे कहीं ना कहीं गड्ढा होता है। Conception vessel and governing vessel are connected with each other by लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स। अब इसमें कंसेप्शन वेसल का लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है और गवर्निंग वेसल का भी है। तो कंसेप्शन वेसल का है CV15 और गवर्निंग वेसल का है GV1, गवर्निंग वेसल 1। ये इनके लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, पैसेज पॉइंट भी इन्हें हम बोलते हैं। अगर कंसेप्शन वेसल में मान लीजिए एनर्जी कम हो गई है और गवर्निंग वेसल में ज्यादा हो गई है, कंसेप्चुअल वेसल में कम हो गई है, तो हम यहाँ पे CV15 को, कंसेप्चुअल वेसल में कम हो गई है इसलिए हम CV15 को यहाँ पर हम टोन कर देंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए गवर्निंग वेसल में एनर्जी कम हो गई है और कंसेप्चुअल वेसल में ज्यादा हो गई है, तो हम गवर्निंग वेसल 1 को, GV1 को हम यहाँ पर टोन कर देंगे। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर है इफ कंसेप्शन वेसल, अगर कंसेप्शन वेसल मान लीजिए एक्सेस हो गई है, तो और पेन भी है एब्डोमिनल स्किन में, तो हम यहाँ पे CV15 को सेडेट कर देंगे। इफ गवर्निंग वेसल डेफिशिएंट, गवर्निंग वेसल डेफिशिएंट हो गई है, तो डिसीनेस होगा, है ना, और इपिलेप्टिक सीजर आएंगे और वो हमें एकदम से वो सर क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, इपिलेप्टिक सीजर को? क्या जी? इपिलेप्टिक सीजर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? वो लकवा। क्या वो कहते हैं, मिर्गी। मिल्की के दौरे, हाँ। तो मिल्की के दौरे अगर आते हैं, तो इसका मतलब गवर्निंग वेसल कहीं ना कहीं डेफिशिएंट है। स्पेस आउट फीलिंग, ऐसा लगता है कि अकेले बैठ जाए, मेनिंजाइटिस हो जाता है, इंसेप्फेलाइटिस हो जाता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, यूरिन को रोकना मुश्किल हो जाता है, तो हम गवर्निंग वेसल 1 को टोन करेंगे। गवर्निंग वेसल एक्सेस होती है, तो यहाँ पे स्टिफनेस हमारे बैक में और ओपी स्टोक मतलब सर और एड़ी पीछे घूम जाती है और बाकी शरीर में आगे चले जाता है, तो यहाँ पे हम गवर्निंग वेसल 1 को सेलेक्ट करेंगे। Su Wang propagated left right theory. According to this theory, left is yang, हम जानते हैं लेफ्ट इस जो विशेष है वो हमारा लेफ्ट है और राइट हमारा इन होता है। सामान्य विशेष के आधार पर लेफ्ट यांग है और राइट हमारा इन है। द बॉडी कैन बी बैलेंस्ड अकॉर्डिंगली, तो बॉडी उसी तरह से बैलेंस हम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कैन बी गिवन ऑन मेल्स एंड फीमेल्स डिफरेंटली। अब ये हमें एक थ्योरी और है इसमें कि अगर मास्टर पॉइंट और कपा पॉइंट पे हमें उपचार देना है, अगर हमें किसी मेल के लिए उपचार देना है, तो हम जो मास्टर पॉइंट है वो लेफ्ट में लगाएंगे और कपल पॉइंट हम राइट में लगाएंगे। अगर हमें फीमेल में उपचार देना है, तो हम मास्टर पॉइंट राइट में लगाएंगे और कपल पॉइंट को हम लेफ्ट में लगाएंगे। ये हमारा यांग और इनके हिसाब से ये थ्योरी बनाई हुई है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है,
अगर हमें कंसप्शन वेसल इन ए मैन में अगर किसी मेल में हमें कंसप्शन वेसल को ट्रीट करना है तो LU7 उसका मास्टर पॉइंट है, तो वो हम लेफ्ट में लगाएंगे और K6 को हम राइट में यूज करेंगे। और इसी तरह से फीमेल पे देना है तो LU7 को हम राइट में देंगे और K6 को हम लेफ्ट में देंगे। मास्टर पॉइंट इज ट्रीटेड फर्स्ट, पहले मास्टर पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद कपल पॉइंट लगाते हैं। और इसी तरह से अगर हम उतारेंगे, इनको हटाएंगे तो हमें कपल पॉइंट पहले हटाएंगे और मास्टर पॉइंट हम बाद में हटाएंगे। अब इसके कई मेथड होते हैं उपचार देने के। इन केस ऑफ ऑर्डिनरी डिजीज अ सिंपल ट्रीटमेंट सिंगली ऑन द मास्टर पॉइंट, मतलब अगर कोई एक्यूट डिजीज है, थोड़ा सा ही ऑर्डिनरी डिजीज है, तो हम सिर्फ मास्टर पॉइंट को यूज करके ट्रीट कर सकते हैं। या तो मास्टर पॉइंट पे हम मेथी सीड लगा सकते हैं, स्टार मैग्नेट तो हम आजकल यूज नहीं करते हैं, तो हम मेथी सीड लगा सकते हैं। तो इसका टाइमिंग्स भी कम होता है क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो ये हम जो नॉर्मली हम 8 से 10 घंटे लगाते हैं, तो इसको 40 मिनट से 4 आवर्स, मैक्सिमम 4 आवर्स इसको लगाते हैं, उसके बाद हमें इसे यूज नहीं करना चाहिए। फिर है ट्रीटमेंट बाय नीडलिंग शुड बी अ मैक्सिमम पीरियड 40 मिनट्स। अगर नीडलिंग कर रहे हैं तो 40 मिनट्स मैक्सिमम बहुत होता है। इन केस ऑफ मोर क्रॉनिक, अगर ज्यादा क्रॉनिक है और मोर एक्यूट डिजीज है, तो हम मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट दोनों को यूज करेंगे अफेक्टेड साइट पर। उसमें या तो मेथी लगाएंगे या फिर हम मैग्नेट भी लगा सकते हैं या नीडलिंग उसमें कर सकते हैं। इन केस ऑफ मस्कुलर स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे ये हम आगे देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑन गवर्निंग वेसल शुड बी गिवन एज अंडर, जैसे गवर्निंग वेसल पे हमें ट्रीटमेंट करना है क्योंकि मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, तो गवर्निंग वेसल पर हम उपचार देंगे। SI3 इसका मास्टर पॉइंट है और UB62 इसका कपल पॉइंट है। तो अगर फीमेल में वुमेन में करना है तो SI3 हम राइट में लगाएंगे, जैसे कि हमने देखा। UB62 हम लेफ्ट में लगाएंगे और LU7 और K6, LU7 लेफ्ट में लगाएंगे, K6 हम राइट में लगाएंगे। ये इसका अलग से है उपचार। और गवर्निंग वेसल 3 ये हम लेफ्ट और राइट दोनों में लगाएंगे। महिलाओं में गवर्निंग वेसल के उपचार के साथ साथ कंसेप्शन वेसल का भी उपचार किया जाता है। फिर इसके बाद हम इसी ऑर्डर में पॉइंट लगाएंगे और रिवर्स ऑर्डर में हम पॉइंट को हटाएंगे। अगर मेल में करना है तो SI3 हम लेफ्ट में लगाएंगे और UB62 हम राइट में लगाएंगे। गवर्निंग वेसल 3 लेफ्ट राइट दोनों तरफ लगाएंगे, K3 भी लेफ्ट राइट दोनों लगाएंगे, UB23 भी हम लेफ्ट राइट दोनों में लगाएंगे। इसी ऑर्डर में पॉइंट लगाएंगे, इसी ऑर्डर में पॉइंट्स को हटाएंगे। ट्रीटमेंट्स बाय नीडल्स, इंसर्ट नीडल ऑन मास्टर पॉइंट फर्स्ट, पहले मास्टर पॉइंट पर नीडलिंग करेंगे और फिर कपल पॉइंट पे करेंगे। कीप द नीडल इंसर्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 40 मिनट से ज्यादा नहीं रखना है नीडल्स को। और फिर विड्रॉ द नीडल बाय कप, निकालते टाइम पहले कपल पॉइंट की नीडल निकालेंगे और फिर मास्टर पॉइंट की नीडल निकालेंगे। ट्रीटमेंट बाय ब्योर मैग्नेट, अप्लाई नॉर्थ पोल ऑफ द ब्योर मैग्नेट ऑन द मास्टर पॉइंट फर्स्ट, पहले मास्टर पॉइंट पे लगाएंगे और फिर हम साउथ पोल ऑफ ब्योर मैग्नेट ऑन द कपल पॉइंट पे हम बाद में लगाएंगे। कीप दिस मैग्नेट फॉर ए पीरियड ऑफ 40 मिनट्स टू 4, 40 मिनट से 4 घंटे का मैक्सिमम है ये पीरियड हम लगा सकते हैं। और एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट हो। और मैग्नेट हटाते टाइम पहले कपल वाली हटाएंगे, कपल पॉइंट वाली मैग्नेट हटाएंगे, उसके बाद में हम मास्टर पॉइंट वाली मैग्नेट को हटाएंगे। ट्रीटमेंट बाय स्टार मैग्नेट्स और सीड्स, अगर हम सीड्स लगाते हैं तो मास्टर पॉइंट पे पहले लगाएंगे और फिर हम उसके बाद में हम कपल पॉइंट पर सीड लगाएंगे। कीप द सीड्स और मैग्नेट्स फॉर ए पीरियड ऑफ, वही टाइम पीरियड वही है 40 मिनट्स टू 4 आवर्स। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, फर्स्ट फिर पहले हम कपल पॉइंट का सीट हटाएंगे और फिर हम मास्टर पॉइंट का सीट को रिमूव करेंगे। ट्रीटमेंट पर चक्रा से भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं मास्टर पॉइंट पर चित्रानुसार, जैसे यहाँ चित्र बना रखा है, बीच में एक और चारों तरफ ये 4 हम सीट्स लगाकर इसमें हम उपचार कर सकते हैं। इसमें संबंधित बिंदु पर स्टार मैग्नेट, यहाँ स्टार मैग्नेट लिखा है, स्टार मैग्नेट से बेटर सर ने बताया है हमें सीड लगाकर, तो सीड लगाकर हम यहाँ पर उपचार कर सकते हैं। तो एक बीच में सीड लगाएंगे और उसके चारों तरफ 4 सीड लगाकर हम इस पर उपचार कर सकते हैं। इससे संबंधित मास्टर पॉइंट टोन हो जाता है। इन ऑर्डिनरी डिजीज ट्रीटमेंट कैन बी गिवन ऑन द मास्टर पॉइंट एंड कपल पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द बॉडी अफेक्टेड। तो ऑर्डिनरी डिजीज है तो जहाँ पे बॉडी अफेक्टेड हो रही है उसी साइड में हम ट्रीटमेंट मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट पर दे सकते हैं। अगर क्रॉनिक डिजीज है तो ट्रीटमेंट हम दोनों साइड दे सकते हैं, मास्टर पॉइंट दोनों साइड लगा सकते हैं, कपल पॉइंट भी हम दोनों साइड लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका उपचार दे सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल कितनी इंपॉर्टेंट है और इस पर उपचार करके हम कितनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो आगे एक एक के जब बारे में पढ़ेंगे तो हम और डिटेल में अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आज यहाँ का हमारा चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीतू। थैंक यू। Thank you, ma'am.
थैंक यू मैम। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल मैडम उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक मैडम उपस्थित हो गई हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, हमारी की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। तो हम लोग का ये चैप्टर शुरुआत हो गई है और हम लोग इसके आगे फिर अब कोशिश करेंगे कि सारे आपको जितने भी हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो है रेडियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स हैं, उन पर हम लोग चर्चा करें। तो अभी हम लोग ब्रेक लेंगे, तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे इतनी अच्छी किताब लिखने के लिए और इतना बढ़िया से हमको ज्ञान देने के लिए, जो कहीं बिखरा हुआ रहा होगा। ऐसा नहीं कि एक कहीं लिखा था, उसको बिखरा हुआ था और वो कई और अन्य भाषाओं में भी हो सकता है, तो उसको उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी इसमें प्रस्तुत किया है। हमारा धर्म बनता है कि हम लोग इसको अपने ज्ञान का, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, जो हमको से आत्मसात कर सके उसको दूसरों को बताएं और वो फिर अल्टीमेटली किसी अन्य को बताएं, एक धारा बहे, और तभी खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं।